यूजीसी नेट को क्लियर करना चाहते हो जून 2026 का ही, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई स्टार्ट करूं, किन चीजों का ध्यान रखूं। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स, ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जिसके कारण यूजीसी नेट का एग्जाम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलते हैं यूजीसी नेट के बेहतरीन बैचेस, बेहतरीन क्लासेस जो कि आपके सिलेक्शन के लिए है। और जब बात सिलेक्शन की हो रही है तो आपका सिलेक्शन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी तक भी जाकर आपने इसका फायदा नहीं उठाया, इतने स्टूडेंट फायदा उठा रहे हैं आपके सिलेक्शन बैच का, तो जल्दी से जाइएगा, चेक कीजिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। तो इस ऐप के लिंक पे जाकर इसे डाउनलोड करके आप अपने यहाँ पर सिलेक्शन बैच को ले सकते हैं, जिसका प्राइस आप सभी की डिमांड पर बहुत ही कम रख दिया गया है। इसमें आपके यूजीसी नेट के कंप्लीट एडवांस नोट्स जिसका प्राइस 1200, आपके टेस्ट सीरीज 500 प्लस, वो सब कुछ टोटल मिलाकर क्लासेस वगैरह सब आपका यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 1449 रुपये में। क्योंकि यहाँ पर लग जाएगा एक कोड आपका ENL10। जब आप कोड लगा दोगे तो इसका प्राइस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके मेन मुद्दे पे कि मैम तैयारी कैसे करें, अब समय बहुत कम है। तो आप सभी को पता है ना, आप पेपर 1 छोड़ के जा सकते ना ही आप पेपर 2। लेकिन अगर आपको दोनों ही पेपर मैनेज करना है, जो कि आप इस टाइम पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, वो है आपकी सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी है नहीं, सिर्फ स्टडी है। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखे जा रहे हो या 20-20 50 पता नहीं कितनी सारी बुकों में घिर गए हो। जिस यूट्यूब ने कह दिया, जिस टीचर ने आपको कह दिया ये बुक खरीद लो, वो बुक आप खरीद लेते हो। जिसने कह दिया ये चीज पढ़ लो, वो आप पढ़ लेते हो। तो इस चीज को नहीं करना। सेल्फ स्टडी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यूजीसी नेट का एग्जाम आपके लिए सबसे सिंपल इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका है प्रॉपर सिलेबस। ठीक है, इसका क्या है भाई, प्रॉपर सिलेबस है। इतना अच्छा आपका सिलेबस डिफाइन करके रखा हुआ है कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप सच में सीरियस होकर इस एग्जाम को पास करना चाहते हो, जैसे बाकी सभी स्टूडेंट ने किया, ठीक है, खैर अब आपको गाइडेंस बैच तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ कि जैसे बाकी सब स्टूडेंट ने इतने कम कम समय में जो है PhD करते हुए 8वें प्रयास में, ठीक है, आपके गाइडेंस बैच के सारे स्टूडेंट हैं, इतनी कम समय में जब सिलेक्शन लेके आ सकते हैं, तो अभी तो आपके पास पूरे मतलब काफी समय है कि आप आराम से जो है इस पेपर को पास कर लो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी, प्लीज उस पे आ जाओ। आप सोच रहे हो कि हर एक चीज मैं सिर्फ यूट्यूब से कर लूंगा, नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। तो 1000 बुकों के चक्कर में फंसे हुए बिल्कुल कम कर दो। जितना ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज रखोगे, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट, जितने भी आप यहाँ पर बच्चों की जर्नी देखोगे, जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन देखोगे, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात यही बताई है कि मैम जितना ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज बच्चा रखेगा उतना ही जल्दी पेपर पास होता है। तो सबसे पहले टिप्स यही है कि आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी पे आ जाइए, क्योंकि ये पेपर में इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी चीजें हैं जो रिवाइज भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो बिना सेल्फ स्टडी के ये पेपर हो ही नहीं सकता। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। जिसने जो कह दिया आपने चुपचाप वो मान लिया, बिल्कुल नहीं मानना भाई। क्योंकि आप सभी PG करके आ रहे हो, आप सभी ऑलरेडी इतने एजुकेटेड हो कि आपको इतने 1000 सोर्सेज की जरूरत है ही नहीं। तो जितना ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज रखोगे उतना जल्दी जो है रिजल्ट आएगा। अगर ज्यादा रख दिए, ज्यादा रास्ते वहां पर फंसना स्टार्ट हो जाओगे। तो फंसना तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप फंसना स्टार्ट हो जाओगे तो 45 दिन में, 1 महीने में JRF ये चीज इम्पॉसिबल है। पहली बार में पेपर क्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपने 1000 रास्ते चुन लिए, जिस भी यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी, भाई ये 3 बुक खरीद लो, ये 5 बुक खरीद लो, आपने वो बुक खरीदनी स्टार्ट कर दी। इतना समय है ही नहीं कि आप बुक खरीदो या फिर आप उन बुक को पढ़ भी सकते हो, नहीं। तो आपके पास एक ही हो, लेकिन बुक ऐसी हो जिसे आप बार बार रिवाइज कर सको। अब आप कहोगे मैम पेपर 1 के लिए तो बुक से कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो आपके लिए जो है पेपर 1 के लिए आपके यूजीसी नेट के एडवांस नोट्स है, आप इन्हें ऐप पर जाकर जो है परचेज कर सकते हो। ये आपके ऐसे नोट्स है जो 10 बुकों का बिल्कुल निचोड़ करके है। और ये अगेन ये बुक की फॉर्मेट में नहीं है कि इतना सारा वो है, नहीं, लिमिटेड है। इसमें प्रॉपर कुछ भी आपका वर्ड ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछे जाए। जिस लाइन पे आप हाथ रख दोगे वो आपके एग्जाम में चीजें आ चुकी है। तो कंप्लीट आपके लिए 6 महीने की मेहनत मैंने की है आपके ये नोट्स बनाने में। तो आप इन नोट्स को ले सकते हो सीधा एप्लीकेशन पे जाके। एप्लीकेशन का नाम भी आपको अभी दिखाई दिया मैंने, EN लर्नर्स जो है हमारी एप्लीकेशन है। तो पेपर 1 के ये आपके यूजीसी नेट के स्पेशल एडवांस नोट्स है, जिसकी तारीफ हम नहीं करते, यहाँ पर खुद स्टूडेंट करता है। आप जाकर जो है स्टूडेंट के फीडबैक चेक कर लेना कम्युनिटी पोस्ट पे,
दुनिया भर के 2 साल के पूरे फीडबैक मिल जाएँगे। इन नोट्स को बच्चों ने बहुत कम समय में तैयार किया है और सिलेक्शन लिया है। तो आपको मैं कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ, इतनी सारी बुकों में ना फँस के आपके पास अपने खुद के नोट्स हो और आपके पेपर 1 के नोट्स आपको बता ही दिया कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आप क्या नहीं करोगे, अब आप जो है रिवाइज़ नहीं करोगे, आप सिर्फ़ क्या देखोगे, 12, 15-15 घंटे की मैराथन के ऊपर जीवन बिता दोगे। इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा जब तक रिवीज़न ना करो, और रिवीज़न तब तक नहीं होगा जब तक नोट्स ना हो। तो यूजीसी नेट इतना फैंसी नहीं है जितना आप लोगों ने बना दिया या समझ लिया इतना डिफ़िकल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट का लगभग यही क्वेरीज़ आती है, मैम इतना टफ़ है, ये है, वो है, नहीं है भई। और अपने माइंड को जितना क्लियर कट करके चीज़ें लेके जाओगे, उतना जल्दी आप इस पेपर को पास करोगे। कन्फ्यूज़न तो रखना ही नहीं है। एक बहुत से बच्चे मेहनत करते नहीं हैं, डिप्रेशन में अलग चले जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं, इतना सिलेबस, ये सिलेबस, अरे पढ़ना तो स्टार्ट करो, चीज़ें कम भी होगी, चीज़ें जल्दी भी होगी फिर। लेकिन आप लोग बहाने ज़्यादा बनाते हो, पढ़ते कम हो। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो सबसे बड़ी टिप्स यही है, अपने आप को पॉज़िटिव रखो, एक एग्ज़ाम ही तो है और आप इसे कर सकते हो अगर पॉज़िटिव रहोगे। ठीक है? जो आपको ये 45-45 1-1 महीने में रिज़ल्ट आपको इनके फीडबैक चेक करना, ये भी स्टूडेंट काफ़ी ऐसे सोच रहे थे मैम नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव बना लिया, ख़ैर ये गाइडेंस बैच के स्टूडेंट थे, तो सेशन ही इसलिए होते। तो आपको जो है मैं अभी बता रही हूँ कि अपने माइंड को जितना पॉजिटिव रखोगे उतना जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। आपको मेहनत करनी, कम से कम इतना समय इसमें मेहनत तो करो। अब आप कहोगे नहीं मैम दिसंबर का ही अटेम्प्ट देंगे, अब तो समय ही नहीं रहा, तो दिसंबर का भी आप ऐसे निकाल दोगे और मान लो दिसंबर में पूरी मेहनत करके जा रहे हो, कोई गारंटी है कि आपका हो जाए? पता लगा 2 क्वेश्चन से छूट गया। ठीक है, 26-27 बैचेज़ गाइडेंस बैच के चलते हैं भई, उसमें मैंने देखा है आधे बच्चों के 1-1 2-2 क्वेश्चन से भी पेपर रुकता है। तो आप 100% गारंटी लेके मत चलो कि दिसंबर में हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी आपके पास इतना तो समय है, आप पूरी कंप्लीट तैयारी करो, रिज़ल्ट भी आ जाएगा। आप करो तो मेहनत, लेकिन मेहनत आप करते नहीं हो, अगेन बता रही हूँ अनलिमिटेड रिसोर्सेज़ के पीछे भाग रहे हो। जहाँ जो मिल रहा है सब परचेज़ कर डालोगे, सब डेग मतलब पता नहीं क्या-क्या कर लोगे। तो आपके लिए सबसे क्लियर कट मैं चीज़ें बता रही हूँ, सेल्फ स्टडी को सबसे टॉप पे रखिए, ठीक है? रिवीज़न नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है? आप ये एडवांस नोट्स ले सकते हो, जिसमें आपके 10-12 बुकों का सारा किस्सा खत्म है। आपकी 5 से 6 महीने की मेहनत बच जाएगी इन नोट्स को लेने के बाद, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत आपके लिए की गई है। ठीक है? और इसके अलावा जो है लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखो, जिन टीचरों से पढ़ते हो, लिमिटेड टीचरों से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कल उसने वो बता दिया, कल उसने ये बता दिया, इंस्टाग्राम पे उनने ये देख लिया, इसे देख लिया, उन्हें देख कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगेन बता रही हूँ ना, सेल्फ स्टडी आएगा पेपर में काम। ठीक है? सेल्फ स्टडी आएगा, हेल्प लो, हेल्प लेनी ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? एक सबसे ज़्यादा आप चीज़ें इग्नोर कर देते हो कि मैम हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही, हम पीवाईक्यू नहीं कर रहे। आपके सिलेक्शन बैच में पीवाईक्यू भी इंक्लूड है, ठीक है? तो इस सिलेक्शन बैच में जो आपके टेस्ट है ये भी इंक्लूड है, तो इसमें आपको ख़ैर सारी चीज़ें मिल जाती है, बाकी आप खुद भी भई, ठीक है? बिना टेस्ट, बिना पीवाईक्यू के काम चलेगा ही नहीं। ठीक है? पीवाईक्यू आपको चाहिए ही चाहिए। पीवाईक्यू करके जाने ही पड़ेंगे। तो आप पीवाईक्यू इग्नोर करके क्या करते हो, दुनिया भर की वीडियोज़ देख लोगे। अरे वीडियोज़ ठीक है, हेल्प करेगी, बट खुद से बैठ के पीवाईक्यू लगाओ तो सही, वो आप कभी लगाते नहीं हो और उसे लगाए बगैर पेपर पास नहीं हो सकता। खुद बैठो, 10 क्वेश्चन सोल्व करो, उसका सॉल्यूशन पे काम करो, एनालिसिस करो। ये ऐसी बेसिक सी चीज़ें अगर आप इन्हें कर लोगे तो पेपर आराम से हो जाता है। अगेन कह रही हूँ, इतनी फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए जितनी आप लोगों ने बना दी है। कि नहीं, जब तक 10,000 का कोर्स ना खरीद ले, जब तक 20,000 ना किसी को दे दे, जब तक 30,000 ना दे दे, तब तक काम नहीं चलेगा। आप चाहे किसी को लाखों रुपए दे दो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक काम चलेगा ही नहीं। ठीक है? तो आपको सिंपल सी क्लियर कट बात है, सेल्फ स्टडी, सिलेबस पे फोकस करो और कुछ देखो ही मत। ठीक है? इसके अलावा जो अभी आपको पीवाईक्यू बताया, आपको रिवीजन, ये 4 आपके मूल मंत्र हैं, इन पे काम कर लो। यूजीसी नेट में और कुछ चाहिए ही नहीं है आपको। ठीक है? 4-5 चीज़ें ही चाहिए होती है। पता नहीं इतनी सारी बता दिया किसी ने, ये करना है, बस इतनी यूनिट पढ़ के चले जाओ, इतनी सारी यूनिट पढ़ के जानी है और है आपके पास इतना टाइम, सारी यूनिट हो सकती है। अब मैं आपको सिलेक्शन बैच में सारी क्लासेस लाइव मैं कराने वाली हूँ। जब टीचर आपको करा सकता है, सारी यूनिट आपको करवा सकता है, मैं आपको सारी क्लासेस लाइव करवा रही हूँ, तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है। और मैं क्लासेस ऐसे तो है नहीं कि 24 घंटे दूँगी, मेरी क्लास 2 से 3 घंटे की हो सकती है और उसमें आपका पूरा का पूरा पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जब मैं आपको 2 से 3 घंटे में करा सकती हूँ, तो आप 4 से 5 घंटे खुद नहीं पढ़ सकते? आराम से पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्या ही प्रॉब्लम है?
तो भाई चीजें अपने माइंड में जितना ज्यादा क्लियर कट पॉजिटिव रखोगे चीजें हो जाएगी। पहले ही मान के बैठ गए मेरे इस बार नहीं होने वाला, तो फिर वो अगली बार भी नहीं होगा। तो जितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखोगे कि मेरा इस बार हो जाएगा, तो अगली बार उससे पहले हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन बताती हूँ ना मैं हमेशा, इफ यू कैन ड्रीम इट, अच्छा सोचो तो सही, अच्छा होने भी लगता है। एग्जाम्पल इतने सारे आपके सामने हैं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि जिस टाइम पे मैंने किया था उस टाइम पे यूपी पुलिस को मैं पढ़ा रही थी, मतलब मैं कोचिंग दे रही थी ऑफलाइन। ठीक है, तो मुझे तो क्लासेस लेना होता है और उसका कंटेंट आप देख लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का और इसका बहुत अंतर होता है। यूजीसी नेट का सिलेबस अलग है, आप किसी एसएससी यूपी पुलिस वगैरह की अगर आप किसी को कोचिंग देते हो, एज ए टीचर आप वहाँ पे काम करते हो, तो वो चीज़ बिल्कुल अलग है। उनके लिए अलग तैयारी करके जानी पड़ती थी, अपने लिए थोड़ा बहुत 2-3 घंटे मिलते उसमें कर लेते, उसमें आराम से हो गया। तो सिंपल सी बात है, प्रीवियस नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, या फिर अभी आप इतनी मेहनत कर लो कि जो प्रीवियस नॉलेज की कमी है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच है, सिलेक्शन बैच, जिसमें आपको कंप्लीट ये चीजें मिलने वाली है। ठीक है, अगेन हम नहीं कहते कि हम यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर आप सभी बोलते हो, आप सभी का विश्वास बोलता है। ठीक है, आप सभी के नोट्स की आप सभी खुद ही देख सकते हो, अनलिमिटेड फीडबैक है आपके हर एक चीज के। तो जिसे भी जो भी चीजें लेनी हो, चाहे नोट्स लेने हो, चाहे मतलब गाइडेंस बैच, सॉरी अभी नहीं मिलेगा क्योंकि 13 बैचेज ऑलरेडी चल रहे हैं, तो लास्ट बैच आपको ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन बहुत हाई डिमांड है कि हम गाइडेंस बैच लेके आइए, तो अभी उस पर कोई विचार नहीं है, क्योंकि देखते हैं बाकी, है ना, वैसे तो चांसेस ना के बराबर है। दूसरा आपका सिलेक्शन बैच चल चुका है, तो अगर अभी भी इसमें एनरोलमेंट नहीं लिया, तो एक आपका ऐसा बैच रहने वाला है जो कि कहते हैं ना सब चीजें पलटने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक चीज आपको मिलने वाली है। सबसे जरूरी जो अभी दिखा है आपको, यूजीसी नेट के एडवांस अपडेटेड नोट्स इसमें रहेंगे, जो कि जिसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता, ये खुद स्टूडेंट बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको दिया गया। 4 से 5 महीने की मैंने आपके लिए कर ली, अब आपको पढ़ना ही तो है। ठीक है, तो सिलेक्शन बैच लेने के लिए सीधा जो है आपको पोस्ट पे चले जाओ या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में, तो इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये आपको हमारा मिल जाएगा लोगो। ठीक है, हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, हमारा ऐप मिल जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना, वहीं पर जो है आपको सिलेक्शन बैच की इन्फो मिल जाएगी। तो अगेन याद रखो, जितना खुद को पॉजिटिव रखोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन मिलता है। और चीजें क्लियर कट रखो, बिल्कुल क्लियर कट रखो। ठीक है, और अपना आराम से चीजें हो जाती है। मेहनत पे ध्यान दीजिए, कम टाइम कैसा टाइम उस चीज को छोड़ दीजिए। करना है तो करना है, इस चीज को याद रखो। अगेन इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते।